जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लिए जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है मैथ सब्जेक्ट का। उसका मैं लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन का लघु उत्तरीय सॉल्यूशन अच्छी तरह से देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपका टोटल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करके अच्छी तरह से बताया है ट्रिकली तरीका से, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या कहा गया है। देखिए, इसमें बोला गया है दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 और 156 का मस तथा लस ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है दोस्तों, देखो 126 को उठाया है। ठीक है, और 126 को 2 से कटिएगा तो 63 बार में, फिर 3 से काटिएगा तो 21 बार में, फिर 3 से काटिएगा तो 7 बार में, फिर 156 को बगल में हम कर दिया ऐसा ही तो 78 बार में, आधा किया 2 से, फिर 2 से किया तो फिर 39, फिर 3 से किया तो 13 बार में, यानी कि टोटल हमने कर लिया। अब इसके बाद में हमने क्या किया, 126 का अभाज्य गुणनखंड जो आया उसको लिखा। ठीक है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। ठीक है, और 156 का जो आया है नीचे हमने लिख दिया। ठीक है, देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब हमें मौसा लिखना है दोस्तों। तो मौसा में क्या होता है, जो दोनों में मिलता है वही उसका मौसा कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 और एक 3, 2 और एक 3 जो है दोनों में मिल रहा है, तो 2 3 लिख दिया, 2 3 6 इसका मौसा हो गया। ठीक है, और कोई अंक जो जो है उसमें नहीं मिल रहा है, जैसे 13 है तो इसमें 13 नहीं है, 7 है तो इसमें 7 नहीं है, 3 एक और है तो इसमें एक और 3 नहीं है, 2 इसमें है और एक और तो इसमें एक 2 नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 2 और 3 मिल रहा है तो 2 3 6 इसका मौसा हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसका देखिए लसा, तो लसा में करना क्या हो दोस्तों, तो लसा में आपको क्या करना होता है, देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो दोनों में मिलता है, ठीक है, क्या क्या मिल रहा है उसको हम लोग लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे अधिकतम बार जो जो आया होगा उसको लिखना है। देखिए इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 बार है, तो हम 2 2 बार लिखेंगे, 2 ज़्यादा बार वाला लिखेंगे। 3 देखिए इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो ज़्यादा बार वाला हमको लिखना है, 3 2 बार लिखना है आपको। और यहाँ पे इसमें 13 एक बार है, इसमें 13 है ही नहीं, इसमें 7 एक बार है, इसमें 7 है ही नहीं, यानी अधिकतम 7 एक बार है और अधिकतम 13 एक बार है। अब इस सब को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वही देखिए हम यहाँ पे गुना करके लसा बराबर लिख दिए हैं जो हमने आपको बताया। ठीक है, तो गुना करके 3276 इसका आंसर हो जाएगा लसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या किए हैं, बोला गया है कि ये पी एक्स यदि इतना हो तो P3 का मान निकालें, P-3 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने पी एक्स का मान यहाँ पे जो दिया है उसको हमने लिख दिया है। ठीक है, और सबसे पहले मान लिखने के बाद में हमने क्या किया है कि 3 रखा है, एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 रख दिया। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया है और -5 है तो -5। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 3 3 9, 9 दूना 18। ठीक है, 3 3 9 और यहाँ पे -5, तो 9 और 18 27 हो गया, 27 में से 5 घटा तो कितना आ गया, 22 आ गया, यानी कि P3 निकल गया। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार हम P-3 निकालेंगे। ठीक है, -3 निकालेंगे। तो देखिए -3 जहाँ जहाँ एक से -3 भर दिया है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस खत्म, तो 9 दूना 18 हो गया, 3 के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया 9 हो गया, और यहाँ पे -5, तो 18 या 9 5 14 घट गया, तो 18 में से 14 घटा तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये इसका -3 का मान आ गया 4। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है √2 और 1/3। ठीक है, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है कितना भाई, √2, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। और द्विघात बहुपद का सूत्र होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया, और ये माइनस है तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान √2 था, एक्स है तो एक्स रख दिया, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 था तो 1/3 रख दिया। तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक के लिए क्या करेंगे, पहले से हमने द्विघात समीकरण जो दिया था समीकरण उसको हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ए का जो एक्स स्क्वायर में जो सटा होता है ए कहलाता है, और यहाँ पे एक्स में जो सटा है वो बी कहलाएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट यहाँ पे जो अंक रहेंगे सी के जगह पे कोई भी वैल्यू हो तो वो हो जाएंगे सी।
ए बी सी लिखने के बाद में विवेचक का सूत्र हो जाता है दोस्तों, ये रहा आपका विवेचक का सूत्र, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के मान 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ए का मान कितना है 3√2 वाले 3√3 लिख दिया, और सी के मान √3 है तो लिख दिया। अब इसको गुना उना करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 10 के स्क्वायर 100 हो गया, और देखिए यहाँ पे 4×3 कितना हो गया 12, और √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, तो 12×3 कितना हो जाएगा 36। अब इसको घटा दिए तो 64, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है दोस्तों, बोला गया कि दिखाइए कि x बराबर -3 इतना का क्या है एक हल है। तो इसको हम px मान के चलेंगे, और इसका मान हम इसमें भर के देखेंगे, अगर 0 आ गया तो हल है। ठीक है, तो हमने वही किया है जो दिया था ना ये समीकरण, हमने इसको px मान लिया, बहुत अच्छी तरह से इसको हमने px मान लिया, और ये x बराबर -3 बोला है तो इसको हम इसमें भरेंगे अब। ठीक है, तो भर के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ वहाँ हमने क्या किया -3 यहाँ पे रख दिया है। तो 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस खत्म, 9 हो गया, और 3 छः कितना हो जाएगा 18, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 9 है तो 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कितना आ गया भाई, तो यहाँ पे 18 आ गया माइनस 9, फिर 18, 18 में से 18 घटा तो 0 आ गया, यानी 0 आ गया, यानी कि कहने का मतलब p-3 जो है बराबर 0 आ गया ना। तो यानी कि ये जो x बराबर -3 है, px जो हमने दिया था जो समीकरण, उसका एक हल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 6 नंबर बोला गया है क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण जो दिया है इसको हमने लिख दिया है, और यहाँ से ए बी सी का मान हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का मान क्या, एक्स स्क्वायर में जो सटा है ए, और यहाँ पे एक्स में जो सटा है माइनस बी, अति बी हो जाएगा तो -6 है, और सी के यहाँ पे जो भी कोई अंक होगा उसको हम सी बोलते हैं। और विवेचक पहले निकालेंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर भरेंगे, तो बी के मान -6 भरेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 4 है तो 4, ए का मान कितना है भाई 2 है तो 2, और सी के मान 3 है तो 3। अब इसको गुना उना करेंगे, तो देखिए गुना उना करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 गुना 8 3 के 24 हो गया, घट के आ गया 12, तो प्लस में 12 आ गया, यानी 0 से ये 12 है। तो डी का मान दोस्तों अगर 0 से 12 होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, मूल वास्तविक और असमान, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्लियर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोला गया है कि समानांतर श्रेणी इतना 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 का कौन सा पद -47 है। तो देखिए सबसे पहले पहला पद जो दिया है ना उसको हम लिख देंगे ए मान लेंगे। पहला पद कितना है भाई 18 है तो लिख दीजिए ए, और डी निकालना है सर्वांतर, तो T2 - T1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे हम। अब हमने वही किया है, दूसरा पद में से पहला पद घटाया, तो 15 दूना 30 एक 31/2, इसका पूर्णांक तोड़ दिए, और 18 है तो 18। और हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बटा में लगाया है 2 हो गया, और 31 हो गया, 18 दूना 36, घटाने पर क्या आ गया -5/2, इसका डी का मान आ गया। अब हमें एनवा पद, यहाँ पे बोला था ना कि कौन सा पद -47 है, तो हम मान लिए हैं कि कौन सा पद एनवा पद क्या है -47 है एनवा पद। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अब एक सूत्र लगा लेंगे, प्यारा सा सूत्र है। क्या सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन एनवा पद कितना दिया था -47 दिया था, और ए का मान कितना है 18, और एन का मान हमके नहीं पता है, छोड़ दीजिए n-1, और डी का मान हम निकाले हैं -5/2, ऊपर आपको बताए ही हैं सब। ठीक है, अब चलिए तो ये सब हमने क्या कर दिया, मान को यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन करना है दोस्तों, तो ये 18 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये दोनों माइनस में आ गया, तो दोनों जुड़ के कितना आ गया -65। अब ये n-1 यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिए, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम बटा में रख देंगे, n-1 का मान निकालेंगे, तो ये इसके बटा में आ जाएगा, 65 के बटा में ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो ये 3 × 5 = 65, तो 13 दूना 26 हो गया। ठीक है, गुना करेंगे तो अब इधर से -1 जो था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 27 हो गया एन का मान। अब ये एन का मान जब 27 हो गया, ठीक है, तो कौन सा पद -47 था, तो ये 27वां पद, एन का मान पता चल गया ना, तो यानी कि 27वां पद -47 है, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आराम से आप नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छी तरह से आराम से सावधानी से सॉल्व कर देना है अच्छी तरह से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि के किस मान के लिए जिसके लिए समीकरण इतना जो है आपका मूल वास्तविक और समान है।
ठीक है ना। तो इसे उसमें मूल केवल वास्तविक लिखा था, ठीक है ना क्वेश्चन में, लेकिन उसमें छूटा था, समान छूट गया था। यानी वास्तविक और समान होगा कब, जब डी का मान 0 होता है तब। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले सबसे पहले समीकरण को उठा कर लिख दिया, और यहाँ से ए का मान जो एक्स स्क्वायर में सटा रहता है ए, और जो एक्स में सटा रहता है वो बी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट रहता है वो सी। ठीक है, हमने लिख दिया, ए बी सी लिख दिया, और बी स्क्वायर माइनस 4ac पर भर देंगे, बी बेचक बराबर। तो देखिए बी के स्थान पे -10 आया है, देखिए यहाँ पे दिया है ना, तो बी के स्थान पे जो था भर दिया, 4 है तो 4, ए है तो ए के मान 2, और सी के मान के है तो के। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, और मूल वास्तविक और समान जब होता है तो डी का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 0 डी के जगह पे हमने क्या भर दिया, 0 0 रखा। अब 10 के स्क्वायर कितना हो गया, 100 स्क्वायर से माइनस खत्म, 4 × 8 के हो गया। अब देखिए, अभी 8 को इधर लाया हमने, माइनस था तो इधर आया तो प्लस हो गया, और ये 100, और के का मान निकालेंगे तो 100/8 काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 चौका 100 और 4 दूना 8, यानी 25/2 इसका के का मान आ गया दोस्तों। तो यही इसका राइट आंसर हो गया, के का मान। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल। देखिए समानांतर श्रेणी इतना 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 का प्लस डॉट डॉट 100 तक, ठीक है, का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको हमने लिख दिया, सवाल को उतार लिया। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया भाई, 25, और डी का मान, यानी दूसरा में से पहला घटा दो तो 28 में से 25 घटाओगे तो क्या आ गया, 3, यानी डी निकल गया, सर्वांतर निकल गया। अब यहाँ पे अंतिम पद तो हमको पता है, ये है अंतिम पद क्या दिया है, 100, यानी ए एन का मान दे दिया है। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे, तो ए निकालने के लिए सूत्र कौन सा है भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी। तो अंतिम पद दिया था 100, और ए का मान 25 था, और एन का मान नहीं पता था, n-1, और डी का मान हमने 3 निकाला था। अब आगे बढ़ाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे घट के आ गया 75, ये और ये पे 3, अब इसको 3 इधर भाग में चला जाएगा, तो 75/3 काटेंगे तो 25, और यहाँ पे देखिए अब ये आ गया ना, अब 25 आ गया। तो अब क्या करिएगा दोस्तों, तो ये -1 है तो उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 25 से 26 एन का मान हो गया। और ये एन का मान जब निकल गया तो योग निकालना था, तो योग निकालने का फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 2a प्लस 2a वाला नहीं लगाएंगे, चूंकि पहला पद पता था अंतिम पद पता था, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एन के मान 26 आया था ना, तो 26/2, और ए का मान 25 था, और अंतिम पद कितना था, 100 दिया था, और जोड़ जाके 125 आया, इसको काटने पर 13 आया, दोनों को गुना करने पर 1625 आ गया, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे इसको अच्छी तरह से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया था। तो चलिए ये तो हो गया कंप्लीट, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें बोला गया है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित में रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं हो, ये समीकरण के लिए बोला गया है, शर्त बोल दिया। तो ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो पहला समीकरण उतार लिए, दूसरा समीकरण उतार लिए हम। अब इसमें जो एक्स में पहला वाला समीकरण में जो एक्स में सटा होता है A1 कहलाता है, और दूसरे वाला जो एक्स में सटा होता है वो A2 कहलाता है। पहले वाला वाई में जो सटा होता है A1 B1, और दूसरे वाला वाई में जो सटा होगा वो B2। और यहाँ पे इधर ई तो 1 इधर लाना है, चूंकि 0 होता है, फार्मूला किस रूप में रहता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, इस रूप में रहता है सूत्र। तो ये 0 जब होगा कब, जब इधर वाला अंक इधर आएगा तब। ठीक है, तो ये 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि C1 के मान -1 हो जाएगा, ई जो है बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी C2 के मान इतना माइनस में हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये सब मान हमने लिख दिया। अब इसके लिए शर्त एक होता है, क्या शर्त होता है, कोई हल नहीं होने का शर्त है। क्या शर्त है, यही बताया गया है, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब इस पर हम मान भरेंगे, ठीक है, पता चल जाएगा आराम से। देखिए A1 का मान 3 दिया था, A2 के मान इतना है, B1 इतना है, B2 इतना है, और C1 इतना था, C2 इतना था, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए इसको, ये तो नॉट इक्वल टू, तो इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों को बराबर कीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। अब ये सब कहाँ से भराया है, A1 B1 यहाँ से भर लिया गया है, देख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से हमने A1/A2 B1/B2 C1/C2 ऐसे किया है, ठीक है। तो वही हमने मान भर उड़ के कैलकुलेट किया, तो देखिए क्या आ गया। तिर्यक गुना करेंगे तो पहले 3 वाला से करेंगे, 3 में कैसे, तो 3 के 3 में 1 से 3 माइनस थी, माइनस है तो माइनस, और 1 में ये दोनों से करेंगे तो ऐसे ही उतर गया। अब ये माइनस के इधर आ गया तो हो गया 3 के में से, और ये -1 था, ये -3 उधर गया तो प्लस हो गया, इधर घट के आ गया के, इधर घट के आ गया 2। तो के का मान आ गया, बहुत ही प्यारा सा आंसर इसका 2 आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं 11 नंबर। लिखा हुआ है दोस्तों कि अनुपातों इतने A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित में युग्म संगत है कि असंगत। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण दिया था, इसका हमें युग्म चेक करना है, संगत असंगत।
तो सबसे पहले हल किए हैं तो हमने क्या किया है, इस समीकरणों को उतार लिया है। ठीक है, पहले एक्स में जो सटा है यहाँ पे A1, और इस एक्स में जो सटा है वो A2, इसे वाई में से जो सटा है B1, और इस वाई में जो सटा है B2, और इसमें जो बराबर के उस साइड इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा यानी C1, और ये बराबर के उस साइड से इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ गया C2। अब इसका शर्त के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका मान हम भर देंगे। ठीक है, तो शर्त क्या होता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर में सब रख देंगे, और यहाँ पे सबका मान हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 मान रख देंगे। देखिए यह बहुत प्यारा सा रख दिया गया है मान। अब माइनस माइनस क्या किया गया है, प्लस, इसको ऐसा ही लिख दिया गया। तो इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ई नॉट इक्वल टू है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए, तो अब देखने पर हमें क्या किस रूप में आ रहा है कि दो बराबर है, लास्ट वाला नॉट इक्वल टू, यानी ये कब होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है तो ये होता है शर्त, और कोई हल नहीं होता है तो उसका युग्म क्या होता है, असंगत होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो गया, ये असंगत हो जाएगा इसका युग्म। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए 12वां क्वेश्चन, ये समीकरण दिया गया है कि शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फटाफट हमने सबसे पहले इसका शून्यक निकालेगा। ठीक है, कैसे शून्यक निकालेगा, देखिए सोना करके बराबर में सोना कर लेंगे, शून्यक निकालेंगे। 6×3 कितना होता है, 18, गुना करने पर 18 हो रहा है, जोड़ने घटाने पर 7 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 9×2 = 18, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा। तो वही हमने पहले वाले को ऐसे ही छाप दिया, लास्ट वाले को यहीं छाप दिया, बीच में हम 9 और 2 ले लिए। तो माइनस में 9 को लेंगे तभी तो माइनस में आएगा, और प्लस में 2 को लेंगे तभी तो घटेगा, माइनस प्लस घट जाएगा। तो बस अब इस दोनों में से हमें कॉमन क्या मिला, तो -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2x बचा, और इसमें से 3x कॉमन हो गया तो 3 बच जाएगा, और ये दोनों में से कॉमन कुछ नहीं तो +1 ले लेंगे तो ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो जो अलग अलग बाहर दिख रहा है उसको कोष्ट में, और जो एक जैसा दिख रहा है वो कोष्ट में कर लेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए प्लस है तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बाटा में 3 सट गया, सटा है तो बाटा में चला जाएगा। ये -3 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, और ये 2 सटल है तो बाटा में आ गया, तो -1/3, 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। और पहले वाले को अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे। तो पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा मान लिया गया, और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ये होता है शर्त। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, मान रख दिया। तो अल्फा का मान जो था, बीटा का मान जो था लिख दिया, और बी का मान जो था और ए का मान जो था हमने लिख दिया है। कहाँ से भाई, ए बी का मान समीकरण से लिखे हैं, कहाँ से, यहाँ से। ये देखिए ए का मान हो गया, और ये देखिए बी का मान हो गया -7, और ये सी का मान हो गया आपका कितना, -3। तो यहाँ से हमने ए बी सी का मान रख दिया, और अल्फा बीटा का मान तो देखिए लिए आप। तो इसको हमने जांच किया तो देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका जांच करने पर क्या, इधर से भिन्न के जोड़ घटाव करने पर क्या, लघुत्तम आ गया 6। तो 2 एकम 2, 2 3 3 3 9 घट के आ गया 7/6, इसका ये हो गया। इधर से भी माइनस माइनस प्लस यानी 7/6, इधर भी 7/6, यानी दोनों बराबर हो गए, तो इसका जांच हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल जांच कर ले थोड़ा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो अल्फा का मान जो था और बीटा का मान जो था लिख दिया, और सी का मान जो ऊपर समीकरण से प्राप्त था उसको बटा ए का मान रख दिया, काट कूट किया तो -1/2, इधर भी -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी दोनों साइड बराबर हो गया, तो जांच हो गया, बस यही आपको करना था। अब देखिए 13 नंबर बोला एक्स वाई के संबंध ज्ञात करना है, जबकि बिंदु एक्स वाई जो है बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। बस सीधी सीधी बात हमने बताया है कि बस ये क्या है, एक्स वाई जो बिंदु पी है, ये बिंदु ए और बिंदु बी से क्या है, समदूरस्थ है भाई। तो यही हमने लिख दिया, माना कि बिंदु पी जो है बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है, दोनों समदूरस्थ है मैंने समान दूरी पर स्थित है। यानी कहने का मतलब कि ए पी की दूरी और बराबर बी पी की दूरी, कहाँ से भाई, देख लीजिए इस चित्र में, ए पी की दूरी बराबर यानी ए पी बराबर बी पी, वही लिखा गया है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए हैं क्योंकि रूट हट जाएगा अगर स्क्वायर कर लेंगे तो, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट रन होता है तो स्क्वायर करने से रूट हट गया। ठीक है, तो यही हमने किया है, वही इधर भी किया है। देखिए कहाँ से किया हूँ, यहाँ से किया हूँ। देखिए यहाँ पे x में से ये 7 घट गया तो वही लिखे हैं कि x - 7 का होल स्क्वायर, प्लस ये y में से 1 घट गया है तो y - 1 का होल स्क्वायर इधर हो गया। फिर इधर साइड से x2 - x1 यानी कि 7 x में से 3 घटाया हूँ का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अभी देखिए ये हो गया y2 यानी y -5 का होल स्क्वायर। बस इसी को हमने लिखा है। ठीक है, नीचे आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है। ओके, वही इसमें लिखा है, इसमें लिखा है।
अब क्या किया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए, और ये वाई माइनस वन के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए हैं, और एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर पर इसको तोड़े हैं यहाँ तक, और वाई माइनस फाइव के होल स्क्वायर पर इस पर तोड़ दिए। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सब सूत्र आपको पता है, हमने ये इस पर तोड़ दिया। अब आगे कैलकुलेशन किए हैं तो देखिए, एक्स स्क्वायर लिखा हूँ, 7×14 x लिखा हूँ, 7×7 = 49 लिखा हूँ, वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 7×2 = 2y हो गया, इधर 1 है तो 1, और इधर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 3×6 हो गया, यहाँ पे 3×3 = 9 हो गया, इधर वाई स्क्वायर है, इधर 5×10y हो गया, इधर 5×25 हो गया। अब जो कटने वाला है उसको काट छाट किए हैं, देखिए कैसे काटा हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बराबर के इधर उधर दोनों साइड बराबर चिन्ह है। अब देखिए वाई स्क्वायर कट गया, दोनों साइड बराबर चिन्ह है, बराबर की इस साइड उस साइड दोनों बराबर है, कट गया। अब देखिए -14x ऐसे लिखा गया, 49 है 1 50 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे -2y बचा है, और ये इधर साइड से -6 था तो इधर आया तो +6 हो गया 6x, और इधर से 10y माइनस में था तो इधर आ गया तो +10y हो गया। ये देखिए +9 था तो इधर आ गया तो -9 हो गया, और इधर 25 प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस, उधर कुछ नहीं बचा था 0। अब इसको आगे बढ़ाया हूँ दोस्तों, क्या किया हूँ, तो ये देखिए 6x, ये 14x, तो घट के क्या आ गया है -8x। अब देखिए ये -2y, ये 10y, 10 में से 2 घट गया तो 8y हो गया, और ये देखिए 50 में से 25 और 9 34, 25 और 9 कितना हो गया 34, 34 को कम हो गया 50 में से तो 16 आ गया प्लस में। अब हमने क्या किया है, सब में 8 से भाग कर दिया तो -x + y2। अब हमने सब में -1 से गुना कर दिया तो क्या आ गया, x - y + 2 = 0। तो अब देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी, यदि ए बी के स्क्वायर बराबर -2 बराबर 2ac², तो सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या किया है कि हमने एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी ले लिए हैं, ठीक है, ए बी ए सी बराबर बी सी ले लिए हैं, यहाँ पे सी लिखा हूँ, यहाँ पे ए बी हो गया। अब देखिए दिया है ये जो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपका ए सी बराबर क्या है, बी सी, जो बोला था हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए जो, और अब क्या दिया था यहाँ पे कि ए बी के स्क्वायर बराबर 2ac² ये दिया था, हम ए बी के स्क्वायर छोड़ दिया, इस ए सी को हम 2 लिखा है तो 2 बार लिख दिया, ठीक है, ए बी ऐसे स्क्वायर, ऐसे ए सी को ऐसे ही छोड़ दिया, और ए सी के जगह पे एगो हमने ए सी बराबर बी सी भर सकते हैं तो बी सी भर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब जो ये क्या बता रहा है, एक पाइथागोरस प्रमेय हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है तो ये बी सी ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज है। बस यही आपको क्या करना था, इस तरह से बना देना था, ठीक है, ये 2 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो हमने क्या किया है, एक वृत्त बनाया, एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दोनों की लंबाइयां बराबर है, ये हमने चित्र बना दिया। ओ केंद्र वाला एक वृत्त बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ए पी और एक वो है क्या है पी बी, ये हमने खींची गई है, ये हमने खींच दिया। तो सिद्ध क्या करना था कि दोनों की लंबाई बराबर, ए पी बराबर बी पी। अब हमने क्या किया है, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एगो पी ए ओ और एगो पी बी ओ, ठीक है, तो वही हमने लिख दिया। तो देखिए आप इसको चित्र में हम आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे ओ पी ए एगो त्रिभुज बन रहा है ऊपर, और एगो ओ पी बी एगो नीचे त्रिभुज बन रहा है, 2 गो त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें हम यही लिखेंगे, इस त्रिभुज में देखिए लिखा है, और इसमें त्रिभुज में हमें क्या क्या मिल रहा है कि एगो पी ए ओ और एगो पी बी ओ, प्रत्येक 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये दोनों बराबर हैं, देख लीजिए चित्र में, देख रहे हैं, एगो है पी ए ओ, मतलब ये 90 डिग्री बना, एगो पी बी ओ, यहाँ पे भी 90 बना है, तो प्रत्येक को 90 है, तो वही हमने लिखा है, ठीक है, कंप्लीट। अब एगो है ए पी ओ आ एगो बी पी ओ, ये क्योंकि ओ ओ पी जो है स्वनिभाजित करने वाली रेखाएं हैं, है ना, रेखाएं होगा यहाँ पे, ठीक है, रेखाएं लिख लीजिएगा, ठीक है, रेखाएं हैं इसलिए। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ए पी ओ मतलब ये वाला कोण, और इधर से बी पी ओ यानी इधर से कोण, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, स्वनिभाजक रेखा है ओपी एक ही, ठीक है, इसलिए।
अब ये जब दो को कोण मिल जाता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। और समरूप हो जाते हैं ये समरूपता से, तो इनके सभी भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर हो जाती है, चाहे समानुपाती हो जाती है, तो यानी एपी बराबर क्या हो जाएंगे, बीपी। क्लियर, यही प्रूफ करना था हमें, जो प्रूफ करना था हमने कंप्लीट प्रूफ कर दिया। क्या, एपी बराबर बीपी हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कमेंट जरूर करें। हम इस वीडियो में आपको टोटल 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, अगले वीडियो में अगले 15 आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।